चलते हैं इस वक्त राज्यसभा, जहां पर हंगामा हो रहा है तमाम बातों को लेकर, और आनंद शर्मा इस वक्त अपना बयान दे रहे हैं। खरीफ की फसल की कीमत किसान को मिलनी अभी बाकी है। रबी की फसल की बिजाई शुरू होनी है। किसान को बीज खरीदना है, किसान को खाद खरीदनी है। आज क्या हालात आपने की है कि वो सब काला धन है। इतना नहीं हुआ, करोड़ों खेत मजदूर काम कर रहे हैं हिंदुस्तान के खेतों के अंदर। तमाम खेत मजदूर आज बेकार हो गए। जो 200 रुपए दिन की दिहाड़ी पाता है वो एक सप्ताह से लाइन में लगा है, कतार में खड़ा है। किसी तरह से 2000 रुपया मिल जाए वो भी नहीं निकलता, मशीन काम नहीं करती, लंबी लंबी कतारें लगी हैं, करोड़ों लोग लाइनों के अंदर हैं। पर केवल वहीं तक सीमित नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि देश के अधिकांश लोग जो बाहर खाना खाते हैं वो छोटे छोटे ढाबों के अंदर जाते हैं। क्या वित्त मंत्री ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान का कौन सा किसान ऐसा है जो अपनी धोती तहमत के अंदर क्रेडिट कार्ड की स्वाइप मशीन बांध कर आता है, चेकबुक धोती में बांध कर आता है? कौन सा ढाबा है, कौन सा फुटपाथ पे जो खाना बेचता है जो क्रेडिट कार्ड आपका लेगा? आपने तो कह दिया कैशलेस इकोनॉमी। कौन सी कैशलेस इकोनॉमी है दुनिया के अंदर? अगर दुनिया के अंदर सिर्फ कैशलेस इकोनॉमी होती, आप रातों रात करना चाहते हैं जो दुनिया में बड़े देश आज तक नहीं कर पाए। उपसभापति महोदय, वित्त मंत्री इस पे गौर करें। अगर आपकी बात को तर्क को मान लिया जाए बड़ा अच्छा, फिर तो अमेरिका के सेंट्रल बैंक को डॉलर नहीं छापना चाहिए, यूरोपियन सेंट्रल बैंक को यूरो नहीं छापना चाहिए, और इंग्लैंड के अंदर पाउंड स्टर्लिंग नहीं छापना चाहिए। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में काम चलेगा? क्या जरूरत है पैसा छापने की? आप बाहर जाते हैं देश के, आप जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, उनको खुद तो नहीं भुगताना पड़ता, उनके कर्मचारी अधिकारी करते होंगे, पर उनको भी थोड़ा बहुत पैसा तो लोकल करेंसी चाहिए होती है। आपने क्या किया? सब लोगों को, हिंदुस्तान के तमाम नागरिक को बिना किसी वार्निंग के, हम एक सभ्य देश हैं, रूल बेस्ड, रूल गवर्न्ड कंट्री है, संवैधानिक प्रजातंत्र भी हैं, आपने देश के सब लोगों को अपराधी बना दिया। कम से कम उनको बताते कि फलां तारीख से हम बंद करने जा रहे हैं। सरकार का तर्क आया कि अगर पहले बता देते, ये प्रधानमंत्री ने कहा, वित्त मंत्री जी आपने भी कहा, तो आतंकवादियों को फायदा हो जाता, जिनके पास काउंटरफिट पैसा है उनको फायदा हो जाता। अब ये तर्क ऐसा अजीब है, किसी की समझ में नहीं आ रहा। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछता हूं कि जरा ये बताएं, कृपा करके ज्ञान दें। आप तो प्रधानमंत्री तो बहुत इसमें ज्ञान रखते हैं, प्रकाश दे रहे हैं देश दुनिया को। मुझे ये बताएं कि आपने ये निर्णय किया, अगर आप लोगों को कहते कि हम आपको 2 सप्ताह का, 1 महीने का, जो हमने हमारी सरकार के समय में भी हुआ, डिमोनेटाइजेशन पहले भी हुआ, आजादी के बाद हुआ, 1946 में पहला फैसला था, 1978 में दूसरा फैसला था, जब 1000 रुपए का नोट हटा दिया गया था। 2000 का फैसला उस वक्त की एनडीए सरकार का था जिसने 1000 का नोट वापस लाया, पर लोगों को समय दिया जाता था। मेरा प्रश्न यह है, आपके माध्यम से पूरे सदन और देश देखे, क्योंकि अभी तक सिर्फ सरकार और प्रधानमंत्री का प्रवचन सुन रहे हैं, सब चैनल वही दिखाते हैं, कि कौन सा आतंकवादी बोरी भरकर रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक के पास जाता कि मेरा काउंटरफिट मनी बदल दो? आपने कैसा तर्क दे दिया? अरे वही जाता जिसकी जेब में लीगल पैसा है, मेहनत का पैसा है, जिस पे वो टैक्स देगा। और आपने उसके बाद क्या किया? आपने उस पर सीमा लगा दी, दरियादिली करी कि जो विदेशी सैलानी देश के अंदर आए हैं, लाखों, मेरा व्यक्तिगत भी अनुभव है,
और कोई ऐसे भी लोग हैं जिनको वित्त मंत्री भी जानते हैं, बहुत बड़े जूरिस्ट हैं हिंदुस्तान के बाहर के, जो उस रात होटल का बिल नहीं दे पा रहे थे, उन्होंने अपना पैसा एक्सचेंज कर लिया था। सरकार ने 12 बजे पाबंदी लगा दी कि जो बाहर के विदेशी नागरिक हैं वो भी केवल 6,000 रुपया ले जा सकते हैं। होटल ने जो ट्रेवलर्स चेक इन कैश कर दिए थे, एयरपोर्ट पे जिनके ट्रेवलर्स इन कैश हो गए, लाखों सैलानी, उनको वापस उनका पैसा उनकी करेंसी में हिंदुस्तान ने नहीं दिया। पूरी दुनिया के अंदर यह सवाल उठ गया। पूरे आज के समाचार पत्र भरे हैं, आज के समाचार पत्र। वित्त मंत्री जी ये गौर करें, पूरे दुनिया के बड़े देशों ने, उनके एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स ने अपने देश के नागरिकों को एडवाइजरी भेज दी है कि हिंदुस्तान आने से पहले तक कई बार सोचो। आज के अखबार भरे पड़े हैं, ये पूरी दुनिया में आपने मैसेज दिया। एक संदेश कि ये देश पूरा काला बाजारियों का देश है, 86% पैसा काला बाजार और अपराध का पैसा है। दूसरा, तो आप यहां पे आओगे टूरिस्ट के रूप में, होटल में ठहरोगे, हम आपका पैसा ले लेंगे, आपको ही वापस नहीं देंगे, क्योंकि आपने तो चेंज कर लिया, हम तो आपको 6,000 रुपया देंगे। फिर आपने और किया, बड़ी दरियादिली करी माननीय प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के लोगों पे। छोटे से ब्रेक ले रहे हैं।